बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन रही करिश्मा कपूर ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन रियल लाइफ में उनका दिल कई बार टूटा। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ उनकी नजदीकियों के चर्चे रहे, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी ही मिली है। शादी हुई तो 13 साल के बाद तलाक भी हो गया। करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड पर आरोप लगाया था कि हनीमून के दिन संजय ने अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए उन्हें मजबूर किया था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो संजय ने उनकी पिटाई की थी। यहां तक कि दोस्तों के बीच उनकी बोली लगाई गई थी। करिश्मा कपूर ने 16 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से एक्टिंग डेब्यू किया था। हर किसी ने करिश्मा की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन उनके चाचा ऋषि कपूर फिल्म में करिश्मा के स्विम सूट पहनने पर नाराज थे। एक बातचीत के दौरान करिश्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, जब लोग प्रेम कैदी देखकर थिएटर से बाहर निकले तो किसी को भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम याद नहीं आया। हर कोई फिल्म में सिर्फ मेरी एक्टिंग की बात कर रहा था। जब मेरे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं थी तो किसी और को क्यों होनी चाहिए? लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? साड़ी पहनकर पूल में कूदूं? कितनी बेवकूफ़ी है। और वैसे भी स्विम सूट पहनने में क्या बुराई है? क्या दूसरे नॉर्मल टीनेजर इसे नहीं पहनते? ये तो रही करिश्मा कपूर के डेब्यू फिल्म की बात दोस्तों, लेकिन कपूर फैमिली से ताल्लुक रखने के बाद भी करिश्मा के लिए फिल्मों की राह इतनी आसान नहीं रही थी। इसके लिए उन्हें परिवार से बगावत तक करनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि कपूर खानदान में महिलाओं के फिल्मों में काम ना करने की परंपरा पृथ्वीराज कपूर ने शुरू की थी। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि परिवार की बहू बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन इस परंपरा को करिश्मा कपूर ने तोड़ा। करिश्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें थी। जब मैंने काम करना शुरू किया तो ये सब अफवाहें फैलाई गई। लोग कहते थे कि परिवार मना कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पापा की बहनों ने फिल्मों में काम नहीं किया। ये उनका खुद का फैसला था, क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी बात को आगे रखते हुए करिश्मा कपूर ने बताया था कि मेरे पिता मुझे एक्टिंग के लिए इंस्पायर करते हैं। उन्होंने कहा था कि कपूर नाम को नीचा मत दिखाना। वो मेरे पीछे बहुत मजबूती से खड़े हैं। मैं उनकी सलाह लेती हूँ। हम साथ बैठते हैं तो फिल्मों की बातें करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि कपूर परिवार की सोच ऐसी है। करिश्मा कपूर ने आगे बताया था कि मैंने अपने दादाजी को कभी निराश नहीं किया। वो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। जब मैं छोटी थी तब उन्हें पता था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे पता है कि तुम एक्ट्रेस ही बनना चाहती हो, लेकिन अगर तुम बनो तो सबसे अच्छी बनो या बिल्कुल मत बनो। बहरहाल फिल्म प्रेम कैदी के बाद करिश्मा कपूर के पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें जैकी श्रॉफ के साथ पुलिस अधिकारी, सलमान खान के साथ जागृति और निश्चय, अक्षय कुमार के साथ दीदार और राहुल रॉय के साथ सपने साजन के जैसी फिल्में शामिल हैं। ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन अनाड़ी और जिगर ने करिश्मा के कैरियर को सही ट्रैक पर ला दिया। अनाड़ी और जिगर के बाद करिश्मा कपूर ने राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, कुली नंबर 1 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी से करिश्मा कपूर को सुपर स्टारडम हासिल हुआ। पहले यह फिल्म ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी, लेकिन तब वो पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को ना कह दिया था। राजा हिंदुस्तानी को करिश्मा कपूर की एक्टिंग के साथ उनके मेकओवर के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म ने करिश्मा कपूर को रातों रात स्टार बना दिया। डायरेक्टर करिश्मा को अपनी फिल्म में लेने के लिए चक्कर लगाने लगे। देखते ही देखते करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गया। बॉलीवुड के हर बड़े फिल्म मेकर करिश्मा कपूर को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। करिश्मा को कई फिल्में छोड़नी भी पड़ी।
करिश्मा ने न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी खूबसूरती और स्टाइल से भी 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज किया। हालांकि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस का रियल लाइफ में कई बार दिल टूटा है। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी ही मिली है। करिश्मा कपूर और अजय देवगन ने पहली बार फिल्म जिगर में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर और अजय देवगन की दोस्ती हुई। फिर दोनों के बीच अफेयर की खबरें फैलने लगी। बाद में करिश्मा और अजय के रास्ते अलग हो गए। अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद जब करिश्मा कपूर मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तभी उनकी मुलाकात अक्षय खन्ना से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और बात शादी तक भी पहुंची। करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर खुद बेटी का रिश्ता भेजा था, लेकिन इस कहानी में विलन करिश्मा की मां बबीता कपूर बन गईं। उस समय करिश्मा का कैरियर पीक पर था और बबीता नहीं चाहती थी कि कैरियर के इस मुकाम पर उनकी बेटी करिश्मा कपूर शादी करे, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी फिल्मों में खूब हिट रही। दोनों को पर्दे पर एक साथ देख फैंस भी काफी उत्साहित होते थे। दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। साथ काम करते हुए चर्चा होने लगी कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। जब ये खबरें मीडिया में फैलने लगी, तब दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। गोविंदा के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में सलमान खान की एंट्री हुई। करिश्मा ने सलमान के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। इस दौरान दोनों का नाम साथ में जुड़ने लगा। दोनों के बीच अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी कोई बात नहीं की। फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों के रास्ते अलग हो गए। कपिल शर्मा शो में करिश्मा इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि सलमान खान पर उनका क्रश था। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिश्ते ने तो खूब सुर्खियां बटोरी थी। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने एक दूसरे को काफी समय तक डेट किया। दोनों का रिश्ता शादी तक भी पहुंच चुका था। करिश्मा बच्चन परिवार की बहू तक बनने वाली थी, लेकिन अभिषेक बच्चन से सगाई होने के बाद यह रिश्ता टूट गया। अभिषेक बच्चन से अलग होने के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में संजय कपूर की एंट्री हुई। करिश्मा ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी कर ली। दोनों के एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि शादी के बाद भी करिश्मा की जिंदगी में प्यार की बहार नहीं बह पाई। करिश्मा की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने साल 2016 में तलाक ले लिया और अपनी राहें अलग कर ली। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर पर यह भी आरोप लगाया था कि हनीमून के दिन संजय ने अपने दोस्तों के साथ उनको सोने के लिए मजबूर किया था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया, तब संजय ने उनकी पिटाई की थी। करिश्मा कपूर ने यह भी दावा किया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो संजय ने अपनी मां से कहा था कि अगर वो ड्रेस में फिट नहीं हो पाती तो उन्हें थप्पड़ मारें। मुंबई मिरर के अनुसार संजय कपूर ने कहा था कि करिश्मा ने उनसे पैसों के लिए शादी की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्होंने उन्हें रिबाउंड की तरह इस्तेमाल किया। संजय कपूर ने यह भी खुलासा किया कि करिश्मा एक सही पत्नी नहीं थी और वो इमोशनली अपनी शादी में शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो क्रूर थी और तलाक के बाद उन्होंने संजय और उनके परिवार को उनके बच्चों समायरा और कियान से मिलने से भी रोक दिया था। संजय कपूर के पैसे वाली बात पर करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। रणधीर ने कहा था कि संजय एक थर्ड क्लास आदमी है। हमारी साख क्या है ये तो हर कोई जानता है। हम लोग कपूर्स हैं। हम लोगों को किसी के पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम लोग न केवल पैसों से संपन्न हैं बल्कि टैलेंटेड भी हैं, जिससे अपनी पूरी जिंदगी हम आराम से काट सकते हैं। करिश्मा का संजय कपूर से भले ही तलाक हुआ था, लेकिन उनकी मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा। संजय कपूर का 12 जून 2025 को इंग्लैंड में अचानक हार्ट अटैक से 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
करिश्मा कपूर ने 19 जून को अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर को आखिरी विदाई दी थी।